अगर आपको पता चल जाए कि कल आपके दुश्मन के हाथों आपकी मौत होने वाली है तो आप क्या करेंगे? लड़ेंगे, भागेंगे या अपने दुश्मन को ही ख़त्म कर देंगे? एक राजा को सपने में मौत दिखाई दी, लेकिन उसने बड़ी होशियारी से अपनी मौत को टाल दिया। राजा अर्ज कार्तिक अपने राज्य के बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु राजा थे। उनकी प्रजा उनसे बेहद प्रेम करती थी। महल में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक रात ऐसा हुआ जिसने राजा की पूरी ज़िंदगी बदल दी। उस रात राजा अपने शयन कक्ष में सो रहे थे। आधी रात के समय अचानक उन्हें एक अजीब सपना आया। सपने में एक तेज प्रकाश दिखाई दिया और उस प्रकाश के बीच एक महात्मा प्रकट हुए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। महात्मा ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, सावधान रहो, कल शाम एक विषैला सर्प तुम्हें डसने आएगा। वह महल के बाहर पुराने बरगद के पेड़ में नीचे बढ़ने बिल में रहता है। पिछले जन्म की शत्रुता का बदला लेने के लिए वह आएगा। अपनी रक्षा का उपाय सोच लो। इतना कहकर महात्मा अदृश्य हो गए। राजा घबराकर नींद से उठ बैठे। उनका शरीर पसीने से भीग चुका था। पूरी रात उनकी आंखों में ही निकल गई। सुबह होते ही राजा ने तुरंत राजगुरु को बुलवाया और पूरा सपना सुनाया। राजगुरु कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, महाराज, कुछ सपने केवल कल्पना नहीं होते, यह एक संकेत भी हो सकता है। आपको सावधान रहना चाहिए। तभी राजा के मंत्री ने क्रोध में कहा, महाराज, इसमें सोचने की क्या बात है? सैनिकों को आदेश दीजिए, अभी जाकर उस सर्प को उसके बिल में ही ख़त्म कर देते हैं। लेकिन राजा मुस्कुराए और बोले, जो पहले ही बदला लेने आया है उससे और दुश्मनी क्यों बढ़ाई जाए? यदि वह क्रोध में है तो हमें प्रेम से उसका स्वागत करना चाहिए। मंत्री और राजगुरु आश्चर्य से राजा को देखने लगे। राजा ने आदेश दिया, उस सर्प के बिल से लेकर हमारे शयन कक्ष तक पूरे मार्ग में सुंदर फूल बिछा दिए जाएं, महंगे सुगंधित इत्र छिड़के जाएं, जगह जगह बड़े कटोरों में दूध रखा जाए और ध्यान रहे कोई सैनिक उसे रोकेगा नहीं। राजा का यह आदेश सुनकर पूरा महल हैरान था, लेकिन किसी ने प्रश्न नहीं किया। शाम होते होते पूरा मार्ग फूलों की खुशबू से महक उठा। ऐसा लग रहा था मानो किसी देवता के स्वागत की तैयारी हो। उधर जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, बरगद के पेड़ के नीचे बने बिल से वह विशाल काला सर्प बाहर निकला। उसकी आंखों में क्रोध था, फन उठा हुआ था। वह बदला लेने निकला था, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसकी आंखों में आश्चर्य बढ़ता गया। रास्ते में सुंदर फूल बिछे थे, हवा में सुगंध थी, बड़े कटोरों में दूध रखा था और सबसे बड़ी बात, कोई सैनिक उसे रोक नहीं रहा था। सर्प धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका क्रोध कम होने लगा। जो सर्प कुछ समय पहले विष और बदले की भावना से भरा हुआ था, अब उसके चेहरे पर शांति दिखाई देने लगी। वह अंत में राजा के शयन कक्ष तक पहुंच गया। राजा शांत भाव से उसके सामने बैठे थे। सर्प ने कहा, राजा, मैं तो तुम्हें मारने आया था, लेकिन तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। राजा मुस्कुराए, मुझे पता था कि तुम आने वाले हो। महात्मा ने सपने में सब बता दिया था। सर्प हैरान होकर बोला, जब तुम्हें पता था तो तुमने अपनी रक्षा क्यों नहीं की? सैनिकों से मुझे मरवा सकते थे। राजा ने शांत स्वर में कहा, यदि आखिरी बार मिलना ही है तो कम से कम अच्छे व्यवहार से तो मिले। तुम पहले से ही बदला लेने आए थे। मैं और दुश्मनी नहीं बढ़ाना चाहता था, मैं अपने शत्रु को मित्र बनाना चाहता था। राजा की बात सुनकर सर्प की आंखें नम हो गई। उसने कहा, राजन, आज मैंने समझा कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति प्रेम और व्यवहार की होती है। आपने अपने व्यवहार से सच में अपने शत्रु को मित्र बना लिया। इतना कहकर सर्प ने अपने फन से एक चमकती हुई दिव्य मणि निकाली और राजा के सामने रख दी। यह मणि मेरी ओर से आपके लिए उपहार है। जब तक यह आपके पास रहेगी, आपके राज्य में सुख और समृद्धि बनी रहेगी। इतना कहकर सर्प शांत मन से वहाँ से चला गया। उस दिन राजा ने अपने पूरे राज्य में एक बहुत बड़ी सीख दी। कभी कभी युद्ध तलवार से नहीं, व्यवहार से जीते जाते हैं, क्योंकि इंसान जैसा बोलता है, जैसा व्यवहार करता है, वैसे ही लोग उसके आसपास बदलने लगते हैं। अगर दुनिया बदलनी है तो सबसे पहले खुद को अच्छा बनाना शुरू कीजिए। जिस इंसान का व्यवहार अच्छा होता है, वो दुश्मनों का दिल भी जीत लेता है। याद रखिए, नफ़रत से दुश्मन बढ़ते हैं, लेकिन अच्छे व्यवहार से दुश्मन भी मित्र बन जाते हैं।